543 सीटों का सबसे बड़ा अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है। क्या कुछ होने वाला है देश को लेकर, जो नया सर्वे जारी हुआ है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस 4, श्रोमणी अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी यहां पर 5 सीट, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि 2024 में वो कुछ नया करने वाले हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 से 20 सीटें मिल सकती है। करीब 22 से 25 सीट टीएमसी ही यहां पर जीत रही है, यानी यहां पर बीजेपी और टीएमसी में बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई है, उसके बाद यहां पर पहला जो विधानसभा चुनाव होगा इसी साल माना जा रहा है, जबकि लोकसभा की 6 सीटें भी आती हैं और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, यानी बीजेपी को 102 सीटों का यहां पर फायदा मिल रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीट, टीआरएस को भी 6 सीट, यानी यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 6 से 8 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 0 से 4 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 10 सीट, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है। यहां पर बात की जाए एलडीएफ को 9 सीटें और यहां पर बात की जाए तो सबसे बड़ी कांग्रेस यहां पार्टी बन रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। दिल्ली की 7 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट का झटका लग सकता है। दिल्ली में हाल ही में एमसीडी चुनाव में यहां पर बीजेपी को झटका रहा, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस दम पर यहां पर 1 सीट आम आदमी पार्टी और 6 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी को जबरदस्त 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत हासिल हुई थी और उस दम पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी 26 सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर भी बीजेपी को जीत की संभावना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर करीब 23 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिर चुकी है, अब बीजेपी शिंदे गुट की सरकार है और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां पर 35 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहां प्राप्त कर सकती है, जबकि कांग्रेस को 5, एनसीपी को 8 और शिवसेना को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है। यानी शिवसेना को जबरदस्त नुकसान है, क्योंकि शिवसेना यहां पर 2 धड़ में बंट चुकी है। और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, क्योंकि हिमाचल में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की थी और इससे पहले हुए लोकसभा उपचुनाव में भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीट में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। त्रिपुरा में भी यहां पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 12 लोकसभा सीटें, 1 सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 8 लोकसभा सीट, बिजू जनता दल को 10 और यहां पर कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 8 लोकसभा सीट, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को यहां पर 4 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 15 सीट यहां पर डीएमके और 15 सीट ही यहां पर एआईडीएमके के पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस को 4 और इनकी बात की जाए 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र को रास्ता जाता है और यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहां पर जो है 70 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी यहां पर दावा कर रही कि इस बार सभी 80 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। तो समाजवादी पार्टी को करीब 7 और बीएसपी 2 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में। अब यह सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से यहां महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। इसके बाद यहां पर बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ सकता है। चंडीगढ़ की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 लोकसभा सीट है, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं।
वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को करीब यहां पर 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एक दो सीटों पर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस 0 से 3 सीट भी हो सकती है, बीएसपी 0 से 1 सीट हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 25 से ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 28 सीटों तक पहुंच सकती है मध्य प्रदेश को लेकर, जो यहां पर लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में यहां पर 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो 543 सीटों का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिला सकती है। 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से 292 से लेकर 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में मिल सकती है। जबकि कांग्रेस की स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। 118 से 138 सीटों तक यूपीए पहुंच सकता है, लेकिन अन्य 117 सीटें। लेकिन यह माना जा रहा है कि क्या अन्य से जो बड़े दल आते हैं, जिसमें आबादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है और यहां पर बीएसपी समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आरएलडी, ये साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब स्थिति बदल सकती है। तब भारतीय जनता पार्टी यहां पर 286 सीटों तक आ सकती है। यूपीए का आंकड़ा 146 हो जाता है। अन्य की बात की जाए तो अन्य 111 सीट तक आ सकता है। यानी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक साथ आ पाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।